डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th सिंगल नेशनल करिकुलम पीटीबी की जो न्यू बुक है, जो नेक्स्ट ईयर यानी 2025 से जो बुक आप पढ़ने जा रहे हैं, उस बुक का पीडीएफ मेरे पास मौजूद है और पीडीएफ को मैंने प्रिंट आउट करके आपकी वीडियोस का सिलसिला शुरू कर दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1.2 के पहला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है, इस तरह के टाइप के जो क्वेश्चन है, वो जो लास्ट बुक प्रीवियस बुक थी जो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और ये वाले क्वेश्चन क्वेश्चन जो है इस बुक में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाले क्वेश्चन आपने गौर से समझने, ये वाली एक्सरसाइज पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बेशक थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक एक स्टेप जो है वो आपको डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। जब तक वो हमें नहीं आएंगे हम इन क्वेश्चन को स्टडी नहीं कर सकते। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 जहाँ पे एंड हो रही है, एक्सरसाइज 1.1 जहाँ पे एंड हो रही है, उसके बाद जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है अगली एक्सरसाइज रेडिकल एक्सप्रेशन, ये वाला कुछ टॉपिक दिया गया है, ये वाले कुछ फार्मूलाए दिए गए हैं। ये फार्मूलाए आपको आएंगे तो ये वाली एक्सरसाइज आपको आएगी, वरना एक्सरसाइज सिरे से आपको समझ नहीं आएगी। इसके ऊपर मेरी डिटेल से अलग-अलग वीडियोस भी मौजूद है, उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएँ। तो ये है लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडाइसिस। ठीक है, लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडाइसिस। अब इनको समझने से पहले थोड़ा सा रेडिकल एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, एंड a इज़ रियल नंबर एंड एनी रियल नंबर x सच दैट x बिलोंग टू स्क्वायर रूट की सिंबल है, नीचे a है ऊपर n है, इज़ कॉल्ड nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, हैंस इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन। ये वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन है, ये रेडिकल साइन कहलाता है। ठीक है, मैं दोबारा से आसान अल्फाज में मैं बताता हूँ। ये इसका रेडिकल साइन है। ठीक है, एंड n इज़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अब इसके ऊपर जो भी पावर होगी, फ़र्ज़ करें कोई भी पावर नहीं है तो 2 पावर होती है, अगर पावर हम 4 लगा देते हैं तो ये जो 4 है ये इंडेक्स है, ये इसका इंडेक्स ऑफ द रेडिकल कहलाएगा। ए रियल नंबर अंडर द रेडिकल सिंगल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड। इसके अंडर जो नंबर होगा, ये वाला फ़र्ज़ करें 4 मैंने लगा दिया, ये मैंने ए बी लगा दिया, जो भी लगा दिया, ये जो इसके नीचे लगाएंगे ये इसका रेडिकेंड कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी कुछ एग्जांपल दी गई हैं, दोबारा बता देता हूँ। ये वाली जो सिंबल होती है ये रेडिकल होती है, और ये जो पावर ऊपर होती है, पावर नहीं लगी होगी तो 2 होगी वरना लगी होगी, वो इंडेक्स ऑफ द रेडिकल कहलाता है। और जो नीचे ये वाले जो नंबर होते हैं जैसे 4 है और ए बी मैंने लिखा है, ये आपके पास रेडिकेंड कहलाता है, ये इसको हम रेडिकेंड कहलाते हैं। ये 3 जो टर्म्स हैं इस टर्म के अंदर मैंने आपको बताई है, उम्मीद आपको समझ आई होंगी। अब है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट अंडर और पावर n है, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a की पावर 1 ओवर n। यानी इसको, ये जो सिंबल है ना ये वाली, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 रेज टू पावर 1 ओवर 2 भी लिख सकते हैं। यानी ये सिंबल अगर ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह 1/2 आ जाएगा। अगर ये 4 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 1 ओवर 4, इसको लिख सकते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि पिछली क्लासेस में आपने पढ़े हुए हैं, ये क्लास 8 में ये वाले टॉपिक शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन मैं दोबारा आपको तफसील से बता रहा हूँ ताकि आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। ए बी इसको 1 ओवर 4 लिख सकते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट था रेडिकल का, रेडिकेंड का, इंडेक्स का, ये मैंने आपको बता दिया। अब इनके कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडाइसिस, ये कुछ लॉज हैं, ये आपको आना ज़रूरी है। आइए इनको भी देखते हैं। ये ए बी रेडिकल का साइन है, ऊपर इंडेक्स n लगा हुआ है। ठीक है, ए बी, तो इनको हम अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो ए बी के ऊपर n की पावर भी है और ये सिंबल दोनों के ऊपर है, तो हमने इनके ऊपर अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे आसान अल्फाज में बताऊं तो ये आपके पास a यानी 2a लिखा हुआ है, 2a की पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये 2a की पावर 3 जो है, ये जो पावर है वो 2 के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर पावर है। ठीक है, तो इस तरह ये जो n है और जो रेडिकल का साइन है दोनों के ऊपर है, दोनों के ऊपर अलग-अलग करके लिख दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरह जब डिवाइड हो रहे होते हैं, जैसे ये आपको डिवाइड होते नजर आ रहे हैं, तो हम डिवीजन में भी इनके ऊपर अलग-अलग कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई है, ये डॉट का निशान मल्टीप्लाई है, ये आपको फ्रैक्शन का साइन डिवीजन में नजर आ रहा है, दोनों के ऊपर अलग-अलग पावर जो है वो लिख दी जाएगी। अब ये
ए के ऊपर पावर m लगी हुई है और रेडिकल का साइन और n है, तो अब ये a की पावर m जो है ये बाहर जो है इसके ऊपर लगा दी है, दोनों के ऊपर लगा दी है, ठीक है। ये इसके ऊपर आ गई और पावर रेज टू पावर m हो जाएगी। ये मज़ीद जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दूंगा साथ साथ, अभी जस्ट इनको नोट करते जाएं। अब अगेन ये पावर n बाहर लगी हुई है, तो ये वाला जो साइन है ख़त्म करेंगे तो ये 1/n हो जाएगा, 1/n मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि ये वाला जो साइन ख़त्म करेंगे और n है 1/n हो जाएगा, और ये वाला n तो ऑलरेडी है, ये वाला n इस n से काट जाएगा तो ये a आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास a आ जाएगा। तो ये लॉज ऑफ रेडिकल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब लॉज ऑफ इंडाइसिस हैं, इनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी कहते हैं, लॉज ऑफ पावर भी कहते हैं। ये लॉ भी आपने देखे हैं। देखें ये होती है बेस, यानी ये a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n। यहाँ पे a और a जो है ये दोनों बेसिस हैं, ये दोनों बेसिस कहलाएंगी, ऊपर पावर लगी हुई है। जब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, बेसिस सेम हो, तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, a रेज टू m प्लस n कर दी है। इसी तरह जब दूसरा लॉ है कि बेस है, बेस के ऊपर पावर है, फिर पावर लगी हुई है, पावर के ऊपर फिर पावर लगी है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे। इधर है देखिए a b रेज टू पावर n, दोनों के ऊपर पावर लगी हुई है, तो हम इनकी पावर अलग-अलग भी कर सकते हैं, यानी a को पावर अलग दे दी है, b को पावर हमने अलग दे दी है, दोनों को अलग-अलग कर दी है। अब a और b रेज टू पावर n यानी डिवाइड हो रहे हैं और ऊपर पावर n लगी हुई है, दोनों के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो दोनों को अलग अलग पावर दे दी है, ये डिवाइड हो रहे हैं तो हम नेक्स्ट टाइम में दोनों को अलग अलग पावर भी दे सकते हैं, a रेज टू पावर n हो जाएगा, b रेज टू पावर n हो जाएगा, दोनों पे इकट्ठी पावर है, यहाँ पे दोनों पे अलग अलग पावर लगा दी हैं। अब देखें a रेज टू पावर m डिवाइड बाई a रेज टू पावर n, दरमियान में डिवीजन का साइन है, बेस सेम है, जो पावर है वो माइनस हो जाएंगी, बेस सेम हो, दरमियान में डिवीजन का साइन हो तो पावर माइनस हो जाती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे माइनस हो जाएंगी, ठीक है। और a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, अब जिसकी भी पावर 0 होगी जवाब जो है वो 1 आएगा, ये बात याद रख लें। a रेज टू पावर हो 100 हो, b x m y जो भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो जवाब जो है वो 1 आएगा। ये सिंपल रूल है, ये 6 रूल है लॉज ऑफ इंडाइसिस। एक रूल आई थिंक इन्होंने मिस कर दिया, वो भी आपको बताना ज़रूरी है कि अगर a रेज टू पावर -1 हो, यानी कि किसी के ऊपर भी नेगेटिव पावर लगी है, ठीक है, कहीं भी कोई नेगेटिव पावर है, उस पावर को तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक वो पॉजिटिव नहीं हो जाती। तो इसको पॉजिटिव करने का रूल ये है कि जो बेस है इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसको उल्टा कर दें। इसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे 1 होता है जो कि नज़र नहीं आ रहा, तो इसको 1/a कर देंगे। जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर जो है वो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये बात याद रख लें, जब भी पावर नेगेटिव होगी पावर को पॉजिटिव करना ज़रूरी है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए जो बेस होगी जिसके ऊपर पावर लगी उसको रेसिप्रोकल कर दें, उसको उल्टा कर दें तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये a है, a के नीचे 1 है, मैंने 1/a कर दिया ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। अगर 1/a के ऊपर जो है वो पावर नेगेटिव लगी हुई है, इसको उल्टा करेंगे यानी a/1 कर देंगे, तब भी जो है वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये 6 रूल और 7वां रूल ये आपको आना चाहिए, ये रूल आएंगे तब आपको ये क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे। उम्मीद है ये सारे के सारे रूल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 की जाना मूव करते हैं। सारे के सारे लॉ जो है वो मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो इनके ऊपर मेरी सेपरेट वीडियोस भी मौजूद है, उनके लिंक भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपके पास पार्ट 1 है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है तो आपको समझ आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 81 डिवाइड बाई 16 रेज टू पावर -3/4। अब सबसे पहले जो मैंने बात आपसे कही कि ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक हम इसकी पावर पॉजिटिव नहीं करेंगे। इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए इसकी जो बेस है उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उसको यानी कि 16 ऊपर चला जाएगा और 81 जो है वो नीचे आ जाएगा और रेज टू पावर 3/4। अब ये पॉजिटिव होगी ये पावर, अब पावर पॉजिटिव हो गई है। अब क्वेश्चन जो है हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब देखें ये 16 है, ये 81 है, ये 16 है, ये 81 है। अब आप देखें इसके नीचे 4 है। अब 16 और 18 के जो है वो अगर प्राइम फैक्टर आप फाइंड करते हैं, ठीक है, 16 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, ये आ जाएंगे। फिर 81 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, 3 पे होगा 27, फिर 3 पे होगा 9, फिर 3 पे होगा 3 3 ज़र 9, ये इनके प्राइम फैक्टर आ गए। तो अब हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 16, तो इसको लिख सकते हैं
1 2 3 4, ये ऐसे लिख 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 81 है, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3/4। ठीक हो गया जी, ये लिख दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 कितनी दफ़ा है? 4 दफ़ा। और 1 2 3 4, 3 कितनी दफ़ा है? वो भी 4 दफ़ा रेज टू पावर 3/4। यह आ गया। अब दोनों के ऊपर पावर 4 4 है। अब ये वाली जो पावर लगी है 3/4, ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है, दोनों के ऊपर भी है। ये हम इसको अलग-अलग दे देते हैं, जो कि हमने इससे पहले रूल में पढ़ा भी है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, यानी कि ये 3/4 जो पावर है मैंने दोनों को अलग-अलग इनके हवाले कर दिए। जब इनके हवाले किए तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 और ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3। ठीक हो गया। अब इन दोनों की बेस सेम है, सॉरी इनकी पावर सेम है, बेस सेम नहीं है। तो अब यहाँ पे ला भी अप्लाई कर लें, वरना अदरवाइज 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आंसर आएगा आपके पास? आपके पास आंसर आएगा 8/27। तो 8/27 जो है वो इसका फाइनल आंसर बनेगा। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। इसको हम फर्दर फैक्टराइज या फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यही इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा जी, अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानब। पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आपको नज़र आ रहा है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। बेसिक जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले पावर जो है वो नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये डिवीजन का साइन है, डिवीजन के साइन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इस डिवीजन के साइन को हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दिया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जो बाद वाली होती है वो भी चेंज होती है, 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा और जो पावर है वो पॉजिटिव ही रहेगी 3। ठीक है। डिवीजन के साइन जब भी होगा उसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि डिवीजन के बाद वाली जो रकम है उसको रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, तो वो डिवीजन का साइन खत्म होकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, रेज टू पावर 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाय 16/27, इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसको हम नहीं कुछ कर सकते, ये ऐसी का ऐसी रहेगा। ठीक हो गया। यहाँ तक आगे समझ आ गया, पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। दूसरा स्टेप में आपके पास जो है वो देखें, ये 4 है, 4/3, इसको आप ऐसे ही रहने दें। ठीक है। अब ये 9 है, 9 को देखें तो ये 9 3 का स्केयर होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्केयर और 4 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये क्या 4 का स्केयर। ठीक है, ये 4 का स्केयर है। ठीक है, 27 क्या है 3 का क्यूब। अब ये ज़रा गौर करना है आपने, जब तक गौर नहीं करेंगे आपको क्वेश्चन शायद समझ ना आए। ये मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, 9 जो है वो 3 का स्केयर होता है, मैंने 3 का स्केयर कर दिया, नीचे 4 वैसे का वैसे लिखा। ठीक है। अब 16 है, 16 में 4 का स्केयर 16 होता है। ठीक है, 27 है वो 3 का क्यूब होता है। अब आपके जहन में आएगा कि मैंने इसको 4 को 2 का स्केयर क्यों नहीं किया। अब ज़रा गौर करें, इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, इधर भी 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया। तो क्वेश्चन में 4 और 3 आ रहा है, तो मैंने क्वेश्चन को सिंपलीफाई किया है कि इस पे लाज व एक्सपोनेंट अप्लाई करने के लिए, ताकि जो 4 4 हो, यानी इस 4 को भी 2 किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है, लेकिन इसको भी किया जा सकता है, लेकिन अगर 4 4 है तो वो ठीक है। ये 3 वैसे का वैसे, इसको मैंने 9 को 3 का स्केयर कर दिया और 27 को भी 3 का क्यूब कर दिया। ये 4 और 3 हमारे पास आ गए यहाँ पे। अब इनको कोई लाज है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 4 की पावर 2, ये आ जाएगा 3 की पावर 2, यानी पावर मैंने अलग-अलग कर दी हैं। ये देखिए पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, 3 2 6, 3 2 6 पावर हो जाएगी इसकी, और ये 4 के ऊपर पावर 3 अलहदा से रहेगी। ठीक है, 4 के ऊपर जो 3 पावर इसकी मैंने अलहदा कर दी है, और ये 3 के ऊपर 2 है, फिर 3 है, 3 2 6 मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 2
3 रेज टू पावर 3। ठीक है, अब देखें इस स्टेप में मैंने सब के ऊपर उनकी जो पावर है वो अलग-अलग उनको दे दी है, उनकी पावर सबको मैंने अलग-अलग उनके हवाले कर दी हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है, ऊपर देखें, अच्छा इस तरह कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आपको समझ आए। 4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 2। नीचे एक ही ब्रैकेट लगाते हैं और 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3। ये देखिए ऐसे कर एक ही बटा मैंने डाल दी है, एक ही बटे में सब कुछ मैंने एक साथ जो है वो लिख दिया है। अब क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल के साथ एक चीज़ आपको करवाऊँ। अब देखें ऊपर क्या है, 4 रेज टू पावर 2 4 रेज टू पावर 2, दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है, तो ये आ जाएगा 2 + 2, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 6। यह एक देखिए 3 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 3, दोनों की बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनकी जो पावर है वो भी ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे का वैसे आएगा। अब इसको फर्दर देखें तो आपके पास 4 रेज टू पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 6 हो जाएगा, इधर आएगा तो 3 रेज टू पावर 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी को स्टेप को मैंने फर्दर सिंपलीफाई किया, इन दोनों को स्टेप में ऐड कर दिया। अब देखें ये 4 रेज टू पावर 4 है, ये 4 की पावर 3 है। अब देखें ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो हमने पढ़ा है कि बेस अगर सेम हो तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती हैं, 4 - 3 हो जाएंगी, ये हमने पढ़ा है, मैं ऐसे को बात नहीं कर रहा, यही मैंने आपको पहले समझाए हैं। ये देखें जब डिवाइड हो रहे हो बेस सेम हो तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती हैं, पावर नेगेटिव हो जाती हैं तो वह मैंने माइनस कर दी इधर, सॉरी ये आपने सिंबल जो है वो नहीं लगानी, इसको छोड़ दें, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 6 और 3 रेज टू पावर 5, ये भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, 6 - 5 कर दिए, ये आ जाएगा 4 - 3, ये आपके पास आ जाएगा 1 और 3 6 - 5 क्या आ जाएगा 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा 12, इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट सॉल्व हो गया। एक एक स्टेप मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है, उम्मीद आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन मैं एक एक स्टेप जो है वो क्लियर करके आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपको पावर नेगेटिव नज़र आ रही है। ठीक है, पावर नेगेटिव को ख़त्म करने से पहले सबसे पहले ये डेसिमल आपको नज़र आ रहा है। इस डेसिमल को ख़त्म करने का जो पुराना टोटका है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं कि डेसिमल के नीचे 1 लगाया, आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा दिए तो डेसिमल ख़त्म हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 27/1000 रेज़ टू पावर -1/3। डेसिमल आपका ख़त्म हो गया। अब डेसिमल ख़त्म होने के बाद अगला काम जो आपने करना है वो इस नेगेटिव पावर को ख़त्म करना है। वो करने के लिए 1000 आपका ऊपर चला जाएगा और 27 जो है वो नीचे आ जाएगा और रेज़ टू पावर 1/3 हो जाएगा। पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई है। अब देखें अगला काम ये 1000 है, ये 27 है, तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर निकालें। प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो थोड़े आएंगे, हम शॉर्टकट लगाते हैं। ये 1000 है, इसको मैं करता हूँ 10 × 10 × 10। ये 27 है, इसको मैं लिखता हूँ 3 × 3 × 3 रेज़ टू पावर 1/3। क्योंकि यहाँ पे 3 है ना तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई 3 ही हो, यानी कि जैसे कि ये 10 है ना, 10 को रेज़ टू पावर 3 करेंगे और ये 3 है, इस 3 को भी रेज़ टू पावर 3 करेंगे। ठीक है, अब 1000 के तो फैक्टर बनाएंगे तो वो 2 2 5 5 इस तरह करके आएंगे, लेकिन वो काम लंबा हो जाएगा। हमने बस इस तरह बताना है 10 रेज़ टू पावर 3 हो जाए और 3 रेज़ टू पावर 3 हो जाए और होल की पावर जो है वो 1/3 ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आएंगे, पहली दफ़ा नहीं आएंगे कि आपने एक ही दफ़ा की और आपको समझ आ गए। 10 रेज़ टू पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दें, इसकी पावर इसको दे दें, इसकी पावर इसको दे दें, 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 10/3।
अब 10/3 भी इसका आंसर ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि डेसिमल में है तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.333 एंड सो ऑन आता जाएगा। ये आंसर भी कर लें, अब बुक जब पब्लिश होगी उस पर देख लीजिएगा, ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, जो भी आंसर होगा उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो चौथा पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन देखने में बड़ा खौफनाक लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये रेडिकल का साइन है, ऊपर उसके इंडेक्स जो है वो 7 लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इंडेक्स के साइन को ख़त्म करते हैं। हम लिखते हैं x⁻14 मल्टीप्लाई बाय y⁻21 मल्टीप्लाई बाय z⁻35 डिवाइड बाय y⁻14 मल्टीप्लाई बाय z⁻7। ये इंडेक्स का साइन ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 1/7। जब कुछ भी नहीं होगा तो 1/2 आ जाएगा, वरना ये पावर लगी होगी वो हम 1/7 कर देंगे। 1/7 है। अब 1/7 जो है ना पावर, वो सबको अलग-अलग दे दें, ठीक है। ये क्योंकि सबकी पावर है, सबको हम अगले स्टेप में अलग-अलग पावर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड इस्तेमाल होते हैं। आपके सर जो भी मेथड इस्तेमाल करेंगे वो भी ठीक है, और मैं जिस मेथड से करवा रहा हूँ मुझे आसान और ठीक भी लग रहा है। सबको मैंने पावर जो है वो अलग-अलग दे दी है, ये देखें, ठीक है। 1/7 मैंने ऊपर सबको पावर दे दी, नीचे भी जो है वो मैं सबको दे देता हूँ। 1/7 z⁻7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, सबको पावर दे दी। अब इनकी कटिंग करते हैं, ये देखें 7 2 14, 7 3 21, 7 5 35, 7 2 14, 7 7 से कैंसिल। ये आ जाएगा x⁻2 मल्टीप्लाई बाय y⁻3 मल्टीप्लाई बाय z⁻5, नीचे आ जाएगा y⁻2 और z⁻1। अब देखें x⁻2 वैसे का वैसे आएगा मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों देखें y⁻3 y⁻2 डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी, 3 - 2 हो जाएगा। ये बेस सेम है और पावर जो है वो फिर माइनस हो जाएंगी, डिवाइड हो रहे हैं, 5 - 1 हो जाएगा। ये आएगा x⁻2 मल्टीप्लाई बाय y⁻1 मल्टीप्लाई बाय z⁻4 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं आप x⁻2 मल्टीप्लाई का साइन हटा दें, y और z⁻4 हो जाएगा। y की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका इस तरह पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही, पार्ट नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया। उम्मीद है ये सारे के सारे पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। लेकिन किसी किस्म का क्वेश्चन हो, चाहे इस वीडियो से रिलेटेड है, चाहे और भी क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना कमेंट पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।